हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो क्लास 9th की जो डीओ ने वर्कशीट जारी करी है 63, उसी के सॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और ये जो आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है, जिसका नाम है मोमेंट्स, ठीक है, उसमें आपका लेसन नंबर 8 है, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, ठीक है, जिसे जैन गोरी ओसो ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 63 वर्कशीट में जो 11 जनवरी 2022 की है, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं केवल सॉल्यूशन आपके डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी को मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एक बच्चा होता है, वो नए स्कूल में अभी ज्वाइन ही करता है, ठीक है। तो उसका स्कूल जब उन्हें ज्वाइन किया है, तो जिस घर में भी वो रह रहा है तो उसमें आग लग जाती है, ठीक है। और जब वो पूरी तरह से उसमें आग लग जाती है तो उसका सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है, अब क्या होगा। स्कूल में अब उसके पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना उसके पास यूनिफॉर्म है, ना उसके पास जो टेक्स्ट बुक है, वो कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करे, ठीक है। तो फिर भी वो स्कूल जाता है और उसकी बिल्ली भी जो है ना, जिसे उसने पाला होता है, वो बिल्ली भी पता नहीं उसकी कहाँ चली जाती है। बहुत बड़ी उसके ऊपर ऊपर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसके ऊपर ट्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल को फेस करता है वो, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो स्कूल में जाता है तो हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल वहाँ एक तरह से लोनलीनेस फील करेगा, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके घर को बनाने में उसकी पूरी तरह से उसकी हेल्प करते हैं। मतलब न्यू स्कूल था, उसके बावजूद भी इतनी हेल्प की। और 1 मंथ के बाद ही जो है, ठीक है, काफ़ी सिचुएशन अच्छी हो गई, उसकी बिल्ली भी उसको वापस मिल गई, ठीक है। उसे लग रहा था कि पता नहीं आग में कुछ हो ना गया उसके साथ। तो ये पूरी पैसेज थी ना, तो उसके बेस पर आपसे फिर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन करना है पहला, कि इसने बोला कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, जो मैंने आपको ऊपर थोड़ी बहुत स्टोरी बताई है ना, तो थोड़ी सी स्टोरी अगर मैं और बताऊं कि उसकी जो मदर होती है, ठीक है, तो वो भी आग में दोबारा से जाती हैं, ठीक है भाई, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है, मतलब बच्चे के जो पापा हैं, उनकी निशानियाँ होती है, तो उसको लाने की कोशिश करते हैं, ले तो आते हैं लेकिन वो बेहोश हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे रहते हैं और लोगों से मांग कर खाते हैं ना, बहुत हालत उनकी ख़राब हो जाती है। और जो ये ऑथर होता है, तो जो छोटे स्कूल से फिर बड़े स्कूल में जाता है, तो वहाँ उसको बिल्कुल अकेलापन सा लगता है। लेकिन जब वो आता है घर पर, तो आग का शिकार हो जाता है पूरा घर, है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो अभी कह रहा है कि कौन सा इसमें नोट ट्रू है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द ऑथर वॉज एन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज, तो ये तो गलत है। जब वो पहले दिन गया था तो वो बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, अकेलापन फील कर रहा था, ठीक है। तो इसने बोला कौन सा नोट ट्रू है, तो ये नोट ट्रू हो गया। उसके बाद द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट ग्रैंड पेरेंट्स होम, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑथर जो मदर है ना, दोनों को ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहना पड़ता रात में, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। द ऑथर्स हाउस वाज गेटिंग रिनोवेटेड, ये कह रहा है कि ऑथर का जो घर है ना वो रिनोवेटेड हो रहा था। भाई वो तो जल गया था, उसके बाद लोगों ने मदद करी तब बनवाया था, ठीक है। तो रिनोवेटेड वर्ड तो यूज़ हुआ ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पढ़ सकते द नेबर एंड हिज न्यू फ्रेंड्स कम टुगेदर एंड हेल्प हिम, या हेल्प दैम रिबिल्ड देयर हाउस, रिबिल्ड किया गया है, ना कि रिनोवेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना वो आपका सी है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर ये मत समझना आप, यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, सी 1 और 4, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट करस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट, मतलब कौन सा इनमें से प्लाइट से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब प्लाइट से मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पर जॉय आ जाएगा, क्योंकि ट्रबल, डिस्कम्फर्ट और वरी ये सब प्लाइट की बात करते हैं, जॉय इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल, जो ऑथर है ना वो हाई स्कूल में आइसोलेटेड फील क्यों करता है। द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल, ठीक है, वहाँ फील करता है विद दिस न्यू स्कूल, वो न्यू स्कूल में जो है ना वो अनकम्फर्टेबल फील करता है। क्यों फील करता है भाई अनकम्फर्टेबल, ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज, क्योंकि उसके दिमाग में पुराने स्कूल की सारी मेमोरीज होती है, इसलिए उसको सारा पुराना स्कूल सबको अच्छा लगता है, नए स्कूल में अपने आप को वो अटैच नहीं करवा पाता। एंड देन द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस, उसके बाद जो है आग भी उसके घर में लगते मेड हिम फील मोर आइसोलेटेड देन एवर, और उसको और ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हो जाता है वो, ठीक है। तो 20 से 30 वर्ड बोले थे तो इतना काफ़ी है, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इसने बोला है वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन हाई स्कूल, जो हाई स्कूल था उसमें जो ऑथर है ना वो आइसोलेटेड अकेलापन क्यों महसूस कर रहा था। तो द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद द न्यू स्कूल, ठीक है, विद हिज न्यू स्कूल। तो जो नया स्कूल था उसके साथ वो अनकम्फर्टेबल था, ऐसा इसलिए था ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज, क्योंकि पुराने स्कूल की मेमोरीज के माइंड में थी, ठीक है। एंड देन द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस मेड हिम फील मोर आइसोलेटेड देन एवर, और दूसरा उसके घर में आग लगी जिसकी वजह से और अकेलेपन का उसे शिकार होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड, ये कह रहा है कि उसके घर में क्या हो गया था और उसकी माता जी जो है वो घर में क्यों चली गई, जब आग लग रही है तब भी क्यों घर में चली गई। तो अनफॉर्चुनेटली अ फियर्स फायर हैड बर्न डाउन द नेटर्स हाउस, ये कह रहा है कि भाग्यहीनता से क्या हुआ कि एक बहुत भयानक आग ने उनके घर को जला दिया, नेटर के घर को, ठीक है। द राइटर्स फादर हैड डाइड, और राइटर के जो पापा वो पहले ही मर चुके थे, व्हेन ही हैड बीन वेरी यंग, जब वो जवान थे, ठीक है। हर मदर रेन बैक, उसकी माँ आग में इसलिए भागी थी, जलते हुए घर में इसलिए भागी थी, इनटू द बर्निंग हाउस टू ट्राई टू सेव हर हस्बैंड पिक्चर, ताकि अपने हस्बैंड की पिक्चर को सेव कर सके, एंड लेटर्स को सेव रख सके, विच वर ऑल शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो जलते हुए घर में उस निशानी को लेने के लिए वो भाग गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आई रैन ओवर, मैं भागा, एंड हग्ड हर, और उससे लिपट गया, क्योंकि बच्चा भी पीछे पीछे भागा था, लेकिन वो उन्होंने रोक दिया था ना, जो फायर ब्रिगेड के पर्सन होते हैं, ठीक है, उन्होंने रोक दिया था। तो फिर वो अपनी माँ से लिपट गया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट, क्या आप बता सकते हो उस बच्चे उस समय क्या महसूस कर रहा था। देखो उसका तो माँ ही सहारा थी ना, है ना, तो उस समय आप जान सकते हो कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा एक भावना पैदा हो गई थी कि मेरी माँ मुझसे न अलग हो जाए, है ना। तो राइटर्स मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स, राइटर्स की जो माँ है वो दोबारा चली गई थी आग में ताकि पिक्चर बचा सके, लेटर ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर, ठीक है, ताकि जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब लेखक की जो मम्मी है उनके हस्बैंड यानी कि लेखक के पापा, ठीक है, की जो निशानियाँ थी ना, जो पत्र से जो पिक्चर थी उसको आग से बचाने के लिए। देन फायर फाइटर हैड अराइव्ड, फायर फाइटर फिर वहाँ पहुँचे, ठीक है, ब्रोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर निकाल लिया, उन्होंने निकाल लिया था ना। द राइटर इज रिलीव्ड, राइटर को अच्छा लगा, एंड रेन टू हर मदर, अपनी माँ के पास भागे, एंड हग्ड हर, उन्हें गले से लगा लिया। ही फील्स दैट द हैप्पीनेस ऑफ दैट मोमेंट, वो उस समय की खुशी को महसूस कर रहा था, ठीक है, ठीक है। हैज़ वॉच्ड ओवर ऑल ऑफ द टाइम ही हैड आर्ग्यूड विद हर मदर एंड हेटेड हर, और वो उन सब चीज़ों को भूल गया जिससे वो आर्ग्यू करता था, जिस चीज़ से वो नफरत करता था। उसे पता लगे ना कि माँ तो माँ ही होती, माँ
के बिना कुछ भी नहीं है वो, इसलिए उसे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई। ठीक है, देखिए 40 से 50 शब्द लिखने हैं। इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट, अगर आग ना लगी होती, व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपको बना के लिखना है कि आप स्टोरी का एंड क्या करते अगर आग ना लगी होती तो आप लिख सकते हैं इन द स्टोरी द राइटर अपीयर्स टू बी टीनेजर। यहाँ पर स्टोरी में जो राइटर है वो टीनेजर है। हु वाज रूड टू हर मदर, ठीक है, जो अपनी माँ से रूड है, ठीक है, नाराज है क्योंकि दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। एंड समटाइम्स इवन हेटेड हर, और कभी कभी वो उससे नफरत भी करता है। ठीक है, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल द शिफ्ट टू हाई स्कूल, और वो हाई स्कूल में शिफ्ट होने को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करता है। ही फेल्ट वेरी आइसोलेटेड एंड अलोन, वो काफ़ी अकेलापन महसूस करता है। बट आफ्टर द फायर इंसिडेंट, लेकिन आग लगने के बाद, ही इज़ इनिशियली वेरी लॉस्ट एंड सैड, और वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा सोचता है कि सब कुछ खो गया और बहुत दुखी है। एज ही एंड हर मदर हैड जस्ट लॉस्ट ऑल देयर पोजीशन, और जितना भी उनके पास है सब कुछ खो जाता है आग में जल के, है ना। हाउएवर ही मैच्योर्स एंड ग्रोज क्लोजर टू हर मदर, और बाद में वो मैच्योरिटीज के अंदर आती है और वो अपनी माँ के करीब आ जाता है। द शोक ऑफ ऑलमोस्ट लॉसिंग हर मदर इन द फायर मेक्स हिम रियलाइज, और जब माँ उसकी खो जाने वाली होती है क्योंकि वो आग के अंदर चली जाती है, तब उसको रियलाइज़ होता है हाउ मच ही लव्स हर, कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। ही स्टॉप टॉकिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है, और वो जितने भी जो भी उसके अंदर ग्रांट्स वगैरह होते हैं सबके लिए वो मना कर देता है। ठीक है, इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट ही वुड नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज मदर, और अगर आग ना लगी होती तो वो अपनी माँ की वैल्यू को नहीं समझ पाता। ठीक है, एंड लर्न टू कोप अप विद द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, और जो लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज का जो फेस करा वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता। ही विल रिमेन एरोगेंट, और वो हमेशा एरोगेंट रहता। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंदर लास्ट में भी वो एरोगेंट रहता, मतलब वो जो शिक्षा जो माँ से प्रेम भाव की वो न सीख पाता। इफ़ द इंसिडेंट ऑफ द फायर नेवर हैपेंड, ठीक है, और अगर इस प्रकार की आग ना घटित होती। तो अब देखो, आपको हो सकता है बहुत बड़ा लग रहा हो, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। आप इसे इतना नोट करना चाहे इतना ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले ला करो। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन देयर इज ए स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड योर स्कूल। ये कह रहा है मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने अभी भी स्कूल ज्वाइन किया है, ठीक है, या आपकी क्लास ज्वाइन की है। तो ये कह रहा है हाउ वुड यू हेल्प हिम, आप उसकी कैसे मदद करोगे इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंज। ठीक है, कि जो इतने क्योंकि एकदम नए स्कूल में आया तो अपने आप को कैसे वो चेंज करेंगे, कैसे उसमें एडजस्टमेंट पाए, उसकी आप कैसे हेल्प करेंगे। तो देखो 100 से 120 वर्ड बोला है, पहले समझा रहा हूँ फिर उसके बाद अगर मुझे लगा तो छोटा छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट, ये कह रहा है अगर मान लेते एक स्टूडेंट है हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड माई स्कूल, जिसने अभी भी मेरा स्कूल या क्लास को ज्वाइन किया है। आई विल ट्राई टू ग्रीट द स्टूडेंट वार्मली एंड इंटरेक्ट विद हिम। ठीक है, तो मैं उसके वार्मली उसके साथ ट्रीट करूँगा, उसका स्वागत करूँगा। ठीक है, उससे इंटरेक्ट होऊंगा, ठीक है, उससे जुड़ाव रखूँगा। ही माइट फील नर्वस, हो सकता है शायद वो नर्वस फील कर रहा हो, और ठीक है एनेक्सियस फील कर रहा अबाउट रीचिंग आउट टू अदर स्टूडेंट्स, की दूसरे बच्चों तक पहुंच ना पा रहा, भाई कैसे बात करूँ दूसरे बच्चों, तो मैं ही शुरुआत करूँगा उससे। ठीक है, वेदर इट इज़ फॉर फ्रेंडशिप, चाहे फ्रेंडशिप की बात हो या टू गेट हेल्प या किसी हेल्प लेने की बात हो। बाय बीइंग द फर्स्ट टू टॉक टू दैम, ठीक है, मैं उससे टॉक करूँगा, बातचीत करूँगा। आई शैल लेट दैम नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, और मैं उसको इस प्रकार का आश्वासन दूंगा कि कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल बी पॉजिटिव, ठीक है, मैं पॉजिटिव रहूँगा एंड काइंड, और दयालु पर रखूँगा वाइल टॉकिंग टू हिम, उससे बात करते हुए, मतलब बिल्कुल इस प्रकार का भाव नहीं लाऊंगा कि उसे बुरा लगे। देन आई शैल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ
इन अ पोलाइट मैनर, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल पोलाइटली मैं उससे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। आस्क हिज नेम, उसका नाम पूछूंगा। एंड स्टार्ट यूजिंग स्टूडेंट्स नेम टू क्रिएट ए सेंस ऑफ फैमिलियरिटी, तो मतलब एक अपनापन लगे, इस तरीके से मैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। आई शैल मेक हिम सिट विद मी टू ओपन अप इजली, ताकि मैं उसको इस प्रकार का आश्वासित करूँगा कि वो मेरे साथ बैठे, खुलकर बातचीत करें हम इस तरीके से। आई विल ट्राई टू बी ए फ्रेंड ऑफ हिम, मैं उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करूँगा। बाई शेयरिंग माई स्टोरीज, अपनी स्टोरी शेयर करके, लिसनिंग टू उसकी बातें सुनकर, ठीक है। I will try to learn a little about him by asking questions which will show that I am interested and want to be friends with him. I will introduce my friends and help him in studies, ठीक है। मैं अपने फ्रेंड्स में उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, उसकी मदद करूँगा पढ़ाई में, ठीक है। तो आई विल, आप जितना अच्छा लिख सकते हो, आप इतना लिखना चाहिए, इतना बहुत है, ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो और लिख लें। आई विल एक्सप्लेन हिम ओल्डर टॉपिक्स, पता है क्या, एग्ज़ाम में अगर आएगा तो बना के लिखने के लिए आएगा, तो आप इसे पढ़ लें, सुन लें एक बार, और बना बना के अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन हिम ओल्डर टॉपिक्स, पुराने टॉपिक्स को उसको एक्सप्लेन करूँगा। ट्राई क्लियर इज डाउट, उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, पर शर्त है कि हमें भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, है ना। चलो, आई शैल आस्क हिम टू ईट लंच, मैं उससे लंच के लिए पूछूंगा। विद मी, मेरे से लंच करें। एंड माई फ्रेंड्स के साथ करें ड्यूरिंग द रिसर्च के दौरान। आई विल एडवाइज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टू बिकम फ्रेंड्स, और मैं अपने सभी दोस्तों को एडवाइस करूँगा कि उसका फ्रेंड बने, ठीक है। एंड बी जनरस टू हिम, उसके प्रति जनरस रहे, मतलब मजाक वगैरह सब कुछ ना बनाए, ठीक है। आई विल टेक हिम टू प्रिंसिपल, मैं उसको प्रिंसिपल के पास ले जाऊँगा, टीचर के पास लेके जाऊँगा। इफ़ ही इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो। आई विल शो हिम होल स्कूल, में उसको पूरा स्कूल दिखाऊंगा। एंड वी विल प्ले टुगेदर, एक साथ खेलेंगे। आई विल नेवर लेट हिम अलोन, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, मैं हमेशा उसको मदद करूँगा, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कहाँ तक है। देखिए आपको ना जितना लगे ना, क्योंकि सारी लाइन अलग अलग है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाइन छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। आप कितनी मर्जी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लें, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ से मुझे यहाँ तक लिखना है, ठीक है, तो यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लास्ट की लाइन जरूर लिख देना, ये यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से लेकर ये लाइन जरूर लिख देना, बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द ऑथर्स व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, उसने बोला कि मेरी बिल्ली वापस आई इसलिए मैं हूँ। तो आपकी क्या ओपिनियन, क्या उसका ये बोलना बिल्कुल ठीक था। द स्टोरी स्टार्ट व्हेन द ऑथर वाज सिटिंग ऑन हिज डाइनिंग टेबल, ये क्या स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब ऑथर डाइनिंग टेबल बैठा होता है ना, और अपना होमवर्क कर रहा होता है, डूइंग हिज होमवर्क, है ना। वैन द फायर ब्रोक आउट, तभी आग लग जाती है। हिज कैट वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ हिज पेपर्स, और उसके पेपर्स के ऊपर बिल्ली बैठी होती है, और परिंग लाउडली पर बोल रहे होते हैं, प्लेइंग विद हिज पेन, और अपने पेन के साथ खेल रही होती है ना। वैन ही स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, जब उसे एक अजीब सी बदबू आती है, ठीक है। तो एंड नोटिस स्मोक कमिंग आउट थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, और सीलिंग से धुआं निकल रहा होता है। हिज हाउस कोट फायर, उसके घर में देखते देखते आग लग जाती है। एंड होल हाउस वॉज बर्न, पूरा घर जल जाता है। एंड नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचता। द ऑथर्स मदर रेन बैक, ऑथर की मदर आती है इनटू द हाउस टू ब्रिंग बैक स्मॉल मेटल बॉक्स, तभी एक मेटल बॉक्स को लेने के लिए दोबारा घर में आग में कोई आ जाती है, क्योंकि उसमें फादर की पिक्चर्स और लेटर्स पड़े होते हैं, ठीक है। एज दे वर अ टोकन ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज फादर, मतलब एक निशानी है उसके पापा की, ठीक है। एंड हु हैड डेड व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो छोटा था तो उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। देन फायर फाइटर हैज़ अराइव्ड एंड ब्रॉट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस, और जो फायर फाइटर है वो उसको, मम्मी को आराम से बाहर निकाल देता है। द राइटर इज रिलीव्ड, और राइटर को बहुत रिलीव लगता है। एंड रन्स टू हिज मदर, अपनी माता के पास दौड़ता है, हक्स, उनको हक्स करता है। द हैप्पीनेस ऑफ दैट मोमेंट has watched over all the times he had argued with her mother,
और जो भी अपनी माता से वो नफरत करता था, जो बहसबाजी करता था, वो सब खत्म हो जाता है। रियलाइज होता है कि वो माँ से कितना प्यार करता है। आफ्टर हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जब उसका घर में आग लग जाती है, ऑल द बिलोंगिंग्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, उसका सारा सामान जल जाता है। ही हैड टू गो टू स्कूल वियरिंग बोरोड शूज, उसे उधार लिए जूते पहन के जाना पड़ता है। एंड विदाउट ए बैग, बिना बैग के, बिना होमवर्क के जाता है। द ऑथर गोट ए लॉट ऑफ अटेंशन इन हिज न्यू स्कूल, स्कूल में उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा ध्यान मिलता है। इंक्लूडिंग द टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं, केम टू नो दैट हिज हाउस हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उनकी टीचर्स को पता होता है कि उसका घर पूरी तरह जल चुका है। ही डिडंट लाइक इट एज ही थॉट दैट समहाउ ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर, और वो बिल्कुल भी ही डिडंट लाइक इट, वो ये नहीं चाहता था कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आग के लिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि ही डिडंट लाइक इट, उसे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसी थॉट कि वो सोचे कि दैट समहाउ ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर, कि वो भी आग की के लिए जिम्मेवार है, उसके घर में जो आग लगी। द ऑथर्स हैज़ ए पैट कैट, ऑथर्स की जो है वो पैट कैट एक बिल्ली है। हु वाज अ रेड टेबी कैट, जो रेड टेबी कैट है। इट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, और ऑथर के द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया था। वैन शी वाज अ किटन, जब वो बच्ची थी तब उसको बचाया था ऑथर ने। एंड समहाउ शी न्यू दैट द ऑथर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर ए गुड लाइफ, और वो जानती थी कि ऑथर ने जो है उसको जीवन दिया, मतलब बिल्ली जानती कि ऑथर ने उसकी जान बचाई है। दैट कैट वाज लव्ड बाय द ऑथर, और जो बिल्ली है ना, वो मतलब ऑथर जो बिल्ली से बहुत प्यार करता था, ठीक है। और ही वॉज वेरी मच क्लोजर टू हिज कैट, वो बिल्ली से बहुत जुड़ा हुआ था। ही लॉस हिज कैट, उसने अपनी बिल्ली को खो दिया था। और कब खो दिया था? व्हेन द फायर ब्रोक इनटू हिज हाउस, जब उसके घर में आग लग गई थी। एंड ट्राई टू फाइंड हर एवरीवेयर, उसने हर जगह बिल्ली को ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। वन डे अ लेडी अप्रोची, एक लेडी उसके घर में आई। हिम विद हिज पैट कैट, उसकी पालतू बिल्ली के साथ आई। एंड आस्क्ड इफ द कैट बिलोंग टू हिम, कि ये बिल्ली आपसे बिलोंग करती है। ही गोट हिज कैट बैक, उसे उसकी बिल्ली वापस मिल गई। एंड द ऑथर सेड, इसलिए ऑथर ने कहा था, माई कैट वॉज बैक एंड सो वास आई, मेरी बिल्ली जो है वो आ गई है, इसलिए मैं हूँ, ठीक है, मैं था। मीन दैट ही हैड फाउंड हिज कैट, इसका मतलब कि उसने बिल्ली को ढूंढ निकाला, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ हैड ए न्यू आउटलुक ऑन लाइफ, और उसका भी जीवन के प्रति एक नया आउटलुक हो गया, एक नया भाव हो गया। ही गोट हिज कैट बैक आफ्टर ही हैड लॉस्ट ऑल द होप ऑफ फाइंडिंग इट, ठीक है। और देखो, उसने बिल्ली तब मिली जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। ही सेड दैट ही वाज आल्सो बैक, वो भी वापस आ गया, बिकॉज ही हैड ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी लाइफ के प्रति एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। अर्लियर ही हैड ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, पहले वो क्या कर रहा था? इनसिक्योरिटी एंड फियर फील कर रहा था रिगार्डिंग न्यू स्कूल, नए स्कूल को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा क्या फील कर रहा था, मतलब इनसिक्योर फील कर रहा था कि क्या होगा वहाँ, मैं सेफ ही नहीं। लेकिन वेयर आफ्टर द फायर, जब आग जली उसके बाद, जनरेटिव ऑफ हिज फ्रेंड एंड रिटर्न, क्योंकि उसके फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा उदारपन दिखाया। एंड इज कैट चेंज इज आउटलुक, और कैट ने पूरी तरह से चेंज ला दिया उसके आउटलुक में। एज ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, और वो लाइफ में पार्टिसिपेट लेना उसने शुरू कर दिया। ही फेल्ट दैट ही वाज बैक टू द लाइफ, और उसने बोला कि वो लाइफ में वापस आ गया। सो वाज हिज कैट होम ही लव्ड वेरी मच, क्योंकि बिल्ली भी आ गई, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। एंड वेरी हैप्पी एज हिज कैट वाज बैक, और बहुत खुश है उसकी बिल्ली वापस आ गई। देखिए, आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देख के तो बहुत ज़्यादा वो हो गए कि इतना बड़ा आंसर आपको इतना लिखना नहीं है। 100 से 120 वर्ड का है, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है, लेकिन आप कॉपी पर पता है कितना नोट करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। द ऑथर्स हैज़ अ पैट कैट, ऑथर के पास एक बिल्ली थी, और हु वाज अ रेड
टेबी कैट, जो रेड टेबी कैट थी, इट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जिसे ऑथर ने बचाया था। ठीक है, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, 120 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन यहीं से है मेन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप केवल यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, बाकी समझा मैंने पूरा दिया है, पूरा नोट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 120 वर्ड से पेपर में भी ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये भी 120 वर्ड से ज़्यादा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उतना बहुत है। ठीक है, वहाँ से लेकर वहाँ तक ठीक है। और मैंने पहले वाला भी छोटा करा दिया था, उससे पहला भी। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयर।